नेक्स्ट नेरिस के अंदर हम लास्ट देखेंगे इसकी हेट्रोनेरिस फेज जो होती है वो कैसी होती है। तो हेट्रोनेरिस फेज इसकी ब्रीडिंग सीजन में बनती है। नेरिस से ही हेट्रोनेरिस जो होते हैं वो बनते हैं, और वो कब बनते हैं? ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनते हैं। ब्रीडिंग सीजन में जो नेरिस होता है वो नेरिस ही किस में कन्वर्ट होगा? हेट्रोनेरिस के अंदर कन्वर्ट होता है। इसमें बहुत सारी नेरिस के अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो अलग अलग तरीके से हेट्रोनेरिस के अंदर कन्वर्ट होती हैं। लेकिन अगर हम सिंपली जो नेरिस वाइनरस या फिर नेरिस ड्यूमेरिली जो होती है उनके अंदर अगर क्या होता है कि जब वो नेरिस से हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होती हैं तो उस टाइम पे इनके अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर चेंजेस क्या पाए जाएंगे कि जो नेरिस की जो बॉडी जो होती है, नेरिस की बॉडी के अंदर इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट में। ऊपर का भाग जो होता है वो तो कहलाता है एटॉक, नीचे का भाग जो होगा वो कहलाएगा एपिटॉक। नीचे के भाग में क्या होता है? इसके अंदर गॉनेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसके पैरापोडिया जो होते हैं वो भी इसके बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने जब गॉनेट्स बताया तो गॉनेट्स में आपको बताया कि नेरिस के अंदर गॉनेट्स का फॉर्मेशन नीचे वाले सेगमेंट में होता है, ऊपर वाले सेगमेंट में गॉनेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी क्लियर शो करती है कि नेरिस जो है वो हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो रहा है। ये नीचे वाली जो बॉडी का पार्ट होता है वो कैसा होता है? बड़ा हो जाता है, साइज़ के अंदर फूल जाता है। उस रीजन को हम बोलते हैं एपिटॉक। इसको हम सेक्शुअल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शुअल रीजन। सेक्शुअल रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एपिटॉक वाले पार्ट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गॉनेट्स, गॉनेट्स का फॉर्मेशन इसमें होता है, इसीलिए हम इसको सेक्शुअल रीजन भी बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है एटॉक, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको नॉन सेक्शुअल रीजन भी बोलते हैं। नॉन सेक्शुअल रीजन। इसके साथ साथ ये तो हो गए इसके सेगमेंट के अंदर चेंजेस। सेगमेंट के अंदर चेंजेस के साथ साथ में इसके पैरापोडिया जो होते हैं, पैरापोडिया में भी चेंजेस होते हैं। जो एटॉक वाले पार्ट के पैरापोडिया जो होंगे वो तो कैसे होंगे? छोटे छोटे से पैरापोडिया होंगे, और जो एपिटॉक वाले के पैरापोडिया होंगे वो कैसे होंगे? बड़े बड़े। साथ ही साथ में इसके ऊपर जो सीटे जो पाए जाते हैं, जिनको हम चीटे भी बोलते हैं, सूप जिसको हम बोलते हैं, तो जो पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया एपिटॉक वाले रीजन के, ये कैसे होते हैं? साइज़ में बड़े होते हैं। साइज़ जो होती है इन पैरापोडिया की वो कैसी होती है? लार्ज होती है। और ये जो पैरापोडिया होते हैं, ये पैरापोडिया ऑर्डिनरी पैरापोडिया ही होते हैं। ऑर्डिनरी पैरापोडिया हम किसको बोलेंगे? जो मतलब सामान्य होते हैं, जो नॉर्मली नेरिस के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? अलग पैरापोडिया होते हैं। इसके जो सीटे होते हैं, ये सीटे भी कैसे हो जाते हैं? इनके अंदर चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको पैरापोडिया का जब स्ट्रक्चर बताई थी तो उसमें बताया था कि हेट्रोनेरिस में ओर शेप्ड सीटे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ओर शेप्ड सीटे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? चप्पू आकार के। तो ये पैरापोडिया के ऊपर जो सीटे जो होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? चप्पू के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो इनका ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाती हैं। सीरी जो होते हैं, सीरी क्या होते हैं? इसका जो माउथ वाला पार्ट होता है, माउथ वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से साइड साइड में स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, इसको हम सीरी बोलते हैं। तो ये सीरी भी रिप्रोडक्शन के टाइम पे कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। तो सीरी के अंदर क्या होता है? सीरी का साइज़ जो होती है वो कैसे हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है। सीरी इसमें लंबे हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल
आपस में पिचक जाती है, क्योंकि है ना यहाँ पर क्या होता है, गॉनेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गॉनेट्स के फॉर्मेशन होने की वजह से बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो जाती है, चिपक जाती है या पिचक जाती है। एलिमेंट्री कैनाल श्रिंक हो जाती है। क्या होगा इसमें, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। जो अपन ने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इस तरह की होती है, इसके अंदर इस तरह की, तो वो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अब इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन से पहले हेटेरोनेरिस के अंदर एक और स्पेशल बात होती है कि जब भी चांदनी रात होती है, ठीक है, या जिसको हम फुल मून नाइट बोल सकते हैं, फुल मून नाइट होती है, मतलब जो पूर्णिमा की रात होती है, उस टाइम पे बहुत सारे हेटेरोनेरिस जो होते हैं वो समुद्र के किनारे पर आते हैं। क्या होते हैं, किनारे पर आते हैं बहुत सारे मेल और फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल इसके अंदर अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल किनारे पर आते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, ये इनकी जो पैरापोडिया होते हैं, इन पैरापोडिया की हेल्प से एग और स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इनकी पैरापोडिया कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। पैरापोडिया की हेल्प से क्या करेगी, एग या फिर स्पर्म को ये बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं और वाटर के अंदर छोड़ देते हैं। और वाटर के अंदर क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये मोस्ट ऑफ दी कब होता है, चांदनी रात में होता है, मतलब फुल मून नाइट में होता है। बहुत सारे हेटेरोनेरिस, मतलब इनका नंबर जो होता है अनगिनत होता है, हज़ारों के नंबर में ये किनारे के ऊपर आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए एग और स्पर्म को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। एग और स्पर्म को रिलीज़ कर देते हैं। वाटर में क्या कर देती है, रिलीज़ कर देते हैं और वहीं पर इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ऐसा माना जाता है कि जब नेरिस के अंदर एग और स्पर्म जब रिलीज़ हो जाता है, मतलब जब हेटेरोनेरिस जो होते हैं, हेटेरोनेरिस जब एग और स्पर्म को रिलीज़ कर देता है तो उसके बाद में नेरिस की डेथ हो जाती है। नेरिस जो होता है वो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर एक ही बार रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, एक ही बार ये अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में आधे साइंटिस्ट का मानना है कि जो नेरिस होता है, हेटेरोनेरिस, उसका जो एटॉक वाला भाग होता है, एटॉक वाला भाग एज इट इज़ रहता है, लेकिन एक बार एग और स्पर्म रिलीज़ करने के बाद में, तो बॉडी से एग और स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं मेल और फीमेल में, उसके बाद में इनका जो ये एपिटॉक वाला जो भाग होता है, ये एपिटॉक वाला भाग इनकी बॉडी से सेपरेट हो जाता है। फिर ये एटॉक जो होता है, ये एटॉक फिर से ग्रो करता है और इसकी होल बॉडी बनाता है। इसमें दो रीज़न होता है कि नेरिस जो होता है या तो वो डाई हो जाता है आफ्टर रिलीजिंग एग और स्पर्म, क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, या फिर ये क्या करता है, अपना एपिटॉक रिलीज़ कर देता है। एपिटॉक वाला जो भाग होता है उसको क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है। जब नेरिस हेटेरोनेरिस के अंदर जब कन्वर्ट होता है, तो नेरिस जब हेटेरोनेरिस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसके ब्रेन में एक तरह का हार्मोन रिलीज़ होता है, उस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए जो ग्लैंड होती हैं वो होती है न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी, इसके नेरिस जब हेटेरोनेरिस में कन्वर्ट होता है तो उसके ब्रेन में एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करती है, एक हार्मोन को रिलीज़ करती है। न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन को रिलीज़ करती है और इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, नेरिस जो होता है वो हेटेरोनेरिस के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरह का हेटेरोनेरिस दिखाई देता है। ऊपर वाला पार्ट जिसमें सेगमेंट छोटे छोटे से वो एटॉक नॉन सेक्सुअल रीजन कहलाता है। नीचे वाले जिसमें सेगमेंट जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं वो एपिटॉक या सेक्सुअल रीजन कहलाता है। इसके अंदर आइज़ के नीचे की तरफ इसमें सीढ़ी पाए जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। ऊपर वाले एटॉक के जो पैरापोडिया होंगे वो तो ऑर्डिनरी पैरापोडिया होंगे और नीचे जो एपिटॉक रीजन होता है उसके जो पैरापोडिया होते हैं वो कैसे हो जाते हैं,
ओ शेप पैरापोडिया बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हेट्रोनेरिस दिखाई देता है। नेरिस जब होगा तो नेरिस में ये होल बॉडी सेम होगी, इसमें पैरापोडिया में और सेगमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हेट्रोनेरिस में इसमें क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है, इसलिए पता चल जाता है कि ये हेट्रोनेरिस है। ओके, तो इस तरह से हमारा नेरिस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।